कामयाब पाकिस्तान और IMF के दरमियान $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF की टीम की क़यादत नेथन पोर्टर ने की। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। एलामिया के मुताबिक मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तोसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्जा की रकम $2 अरब हो जाएगी। ये तोसीफ फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। IMF मुआहिदे के समरात नजर आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,18,220 पॉइंट्स की सतह को छू गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 193 पॉइंट्स के इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1,16,693 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के अज़्म का इजहार। IMF मुआहिदे के बाद निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने पाकिस्तानी सहाफियों के दौरा इसराइल पर सवालात का जवाब देते हुए बताया, हुकूमत ने सहाफियों के इसराइल जाने की रिपोर्ट्स का नोटिस दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि इसराइल के सफर के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। मौजूदा कानून के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों की अदायगी इज्तिमाई मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को $49 अरब ज़ायद अदा किए। आसिम इफ्तिखार का मजीद कहना था कि कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसवदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद शॉपिंग पर आई खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम उठा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन और फैमिलीज के लिए बाजारों में लेडी पुलिस स्क्वाड का तैनात कर दिया। ओकाड़ा में 50 खवातीन अहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड तैनात कर दिया। मोटरसाइकिल स्क्वाड और पैदल खवातीन अहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगी। अहलकार खवातीन और फैमिलीज को हरासानी, छीना झपटी और दीगर जराइम से बचाने के लिए मुतहरिक रहेंगी। खवातीन अहलकारों ने ओकाड़ा, रेनाला और दिबालपुर के बाजारों में गश्त किया। भक्खर में भी लेडी पुलिस अहलकार खवातीन की हिफाजत के लिए पेश रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PSF और PYO की तंजीमें तहलील करने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सूबाई क़यादत ने मुलाकात की। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में तंजीमी अमूर और इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वालों में सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ और सूबाई जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा शामिल थे। जराये के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने PSF और PYO की तंजीमें तहलील करने की इजाजत तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों तंजीमों को तहलील करने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PSF और PYO में मुतहरिक नौजवान शामिल करने की हिदायत कर दी। ईद के बाद दोनों तंजीमों में तब्दीली के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुशीर राना सनाउल्लाह, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी शरीक हुए। आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अस्करी हुकाम, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने भी शिरकत की।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمیشن ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس محمد اعظم خان کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈران عمر ایوب اور شبلی فراز نے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر ممبر سندھ اور بلوچستان اپنی مدت مکمل کر چکے ہیں۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کر کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ عدالت قرار دے کہ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی روکنے سے متعلق میڈیا رپورٹس مسترد کر دی۔ اسلام آباد میں ایک تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے کہا بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، آئندہ چند دنوں میں ان کی باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے ہو یا بعد میں وزیر اعظم قوم کو اچھی خوشخبری سنائیں گے۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے کہا الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی نرخوں میں 32 روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، جو 71 روپے سے کم ہو کر 39 روپے ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمالی بلوچستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا امکان ہے، جبکہ چند امکانات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26 اور 27 مارچ کو آندھی، یالہ باری اور تیز بارش کی وجہ سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یالہ باری اور آندھی سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں کھڑی فصلوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔